राजस्थान के देवगढ़ में पीएम मोदी की रैली। बोले कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर फौजियों को दिया था धोखा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ओआरओपी पर बोलती थी झूठ, बीजेपी ने ओआरओपी की गारंटी दी और पूरी भी की। पीएम मोदी बोले मोदी को गाली देने वाले बीजेपी का ताकत नहीं जानते। भारत माता की जय के सपने के साथ खप गई वर्कर्स की 4 तीरियां। पीएम बोले गहलोत ने सत्ता में आते ही बंद की बीजेपी की योजनाएं, पर बीजेपी सरकार आगे बढ़ाएगी जल कल्याण योजनाएं। राजस्थान में कांग्रेस के पोस्टर्स पर पीएम का तंज, कहा कि कांग्रेस चीफ खड़गे का कहीं फोटो नहीं, सीएम गहलोत और शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं। पीएम मोदी की लोगों से अपील, लोगों की इच्छा पर चुनाव आयोग ने बदली वोटिंग की डेट, अब लोगों को करना है बम्पर मतदान। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जनता ने बना लिया है बदलाव का मन, कांग्रेस की होगी विदाई। अमित शाह का सीएम गहलोत पर तंज, कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान, महिलाओं और आदिवासियों पर हुआ अत्याचार। शाह ने कहा कि सालासर में कांग्रेस ने राम दरबार पर चलवाया बुलडोजर, 5 साल में महिला अपराध के 2 लाख से ज्यादा केस आए। अमित शाह ने लाल डायरी को बताया भ्रष्टाचार की प्रतीक, कहा कि जनता जादूगर बनकर कांग्रेस को गायब कर देगी। बीजेपी को सीएम गहलोत की चुनौती, कहा कि हमारी 10 गारंटियों पर करे बहस, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं बीजेपी नेता। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खड़गे की पोस्ट, लिखा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल, जनता ने कांग्रेस की 7 गारंटियों पर जताया भरोसा। राजस्थान कांग्रेस पर असम के सीएम हेमंत का तंज, कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कौन ज्यादा निकम्मा की लड़ाई। राहुल के पनौती वाले बयान पर सीएम हेमंत का पलटवार, कहा कि उस दिन था इंदिरा गांधी का जन्मदिन, बीसीसीआई को उस दिन मैच न रखने की सलाह दी। यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पोस्ट, लिखा कि 3 साल में बोलना सीख जाता है बच्चा, राहुल गांधी को लेंगे कई जन्म। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेटर, यूपी की तरह हलाल सर्टिफिकेट वाले मामले पर रोक लगाएं। हलाल प्रोडक्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मार्केट को इस्लामीकरण किया जा रहा है। बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर बोले मंत्री विजय कुमार चौधरी, ये मांग उठाने के लिए बिहार के सरकार के पास ठोस वजह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले जाति वर्ग जनगणना पर सर्वेक्षण पर बिहार ने पूरा किया काम, देश के दूसरे राज्यों को दिखाया डायरेक्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का दावा, बीजेपी 15 सीट से आगे नहीं बढ़ पाएगी, कहा कि रमन सिंह की लोकप्रियता के वक्त भी 52 से ज्यादा सीटें नहीं आई थी। निशिकांत दुबे ने संसद की गोपनीयता को लेकर किया पोस्ट, कहा कि महुआ मोइत्रा का केस चोरी और सीना जोरी का उदाहरण है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, वकील महेश जेठमलानी बोले सुनील प्रभु की तरफ से जारी ही नहीं किया गया है व्हिप, ये फिर है नकली। यूपी के मंत्री नंदी के दलित घर के घर खाने पर अखिलेश का तंज, लिखा कि बाहर से सब्जी मंगवा कर रहे हैं दिखावटी भोज। एनडीआरएफ जवानों ने पाइप में घुसकर काटा, लोहे का सरिया गैस कटर की मदद से काटा और वेल्डिंग भी की। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल का दावा, सभी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू पर बोले इंटरनेशनल टनल स्पेशलिस्ट आर्नोल्ड डिक्स, हम फंस चुके मजदूरों को करीब से पहुंच रहे हैं। सिलक्यारा टनल पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, रेस्क्यू का काम दिया जायजा। सीएम धामी ने कहा कि आखिरी फेज में बचाव का काम जारी है, पीएम मोदी हर दिन ले रहे हैं रेस्क्यू का अपडेट, एक्सपर्ट दिन रात कर रहे हैं काम। रेस्क्यू पर बोले उत्तरकाशी के डीएम रुहेला, ड्रिलिंग में आई रुकावटों को किया गया है दूर, मशीनें कर रही हैं काम। उत्तरकाशी में रेस्क्यू वाली जगह पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे मौजूद है, कई दिनों से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में टनल के पास मेडिकल से जुड़ा सामान लाया गया, एम्बुलेंस से ले गए हैं ट्रेस्टर। उत्तरकाशी में बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी तैयारी। उत्तरकाशी में टनल के गेट के पास मंदिर में की जा रही है पूजा, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की जा रही है। पीएम मोदी आज मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे जन्मोत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी के आज मथुरा दौरे के लिए पुख्ता तैयारियां की गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हमारी सरकार के पहले एजेंडे में मथुरा वृंदावन वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में करेंगे विकसित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मीटिंग, डीप फेक के खतरे से निपटने पर चर्चा की। मुंबई में नेवी डॉकयार्ड में क्लीन रूम रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ, वेस्टर्न नेवल कमांड के दिनेश त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। गुजरात के वाडनार में इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ राकेश पाल ने की बैठक, तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना को लेकर चर्चा की। श्रीलंका से भारत लौटे गिरफ्तार किए गए 15 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे, रामेश्वरम के मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किया था। राजौरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली सफलता, 2 आतंकी ढेर हुए। राजौरी में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ में 2 अधिकारियों समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू के पालनवाला में एलओसी के पास सुरक्षा बलों का सर्च, बॉक्स में पिस्टल, कारतूस, 9 ग्रेनेड और आईडी फिटेड बैटरी बरामद की गई है। दिल्ली के वेलकम इलाके में नाबालिग ने 100 बार चाकू से घोंपकर युवक को मारा, मर्डर के बाद नाचता दिखा। बिहार के हाजीपुर में विदेशी से हथियार सप्लाई का खुलासा हुआ, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, कट्टा, पेन, पिस्टल, कारतूस बरामद। हाजीपुर में सड़क हादसे में घायल हुए थे युवक, मदद में पहुंचे लोगों ने खोला बैग, हथियार मिलने पर पुलिस को दी सूचना।
यूपी के वाराणसी में एकादशी और तुलसी विवाह को लेकर उत्साह, भक्तों ने गंगा स्नान कर पूजा की। प्रयागराज में संगम पर जुटे श्रद्धालु एकादशी और तुलसी विवाह के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। तमिलनाडु के मदुरै में अजगर कोविल मंदिर में उत्सव, राजा गोपुरम में किया गया कुंभाभिषेकम। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव हुआ। पंचरत्नम जुलूस का भी आयोजन हुआ।